नमस्कार रीडर खुशी। सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, द ट्रू डीपेस्ट करंट फीलिंग्स फॉर यू। सो एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आप एंजेल्स क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, ओके। और आज हम देख लेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन करंटली क्या सोचे जा रहे हैं, क्या फील किए जा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ओके, सो डिटेल प्रेडिक्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो एंड तक जरूर बने रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अपने पर्सन के ऊपर जो है फोकस बना के रखिए, एकदम इतना रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंड सेट से भी जो है हटा दीजिए गाइस। ओके, और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देख लेंगे कैंडल प्रेडिक्शन से कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है, आपको लेकर क्या है। ओके, सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए गाइस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू currently. ओके, सो चेक कर लेंगे। ओके, सो आपके पर्सन का नाम आपको इस फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लेना है। ओके, मैं आपको वक्त दे रही हूँ। अपने पर्सन का नाम इस फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लीजिए। तीन बार। ओके, अपने आईज को क्लोज कर लीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंड से हटा दीजिए और 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन गिविंग मोड पे इस रिश्ते को लेकर अब आ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत इस रिश्ते को जो है बाकियों के माइंडसेट से चला लिया या खुद को रोक लिया, खुद के ऊपर बोझ डाल दिया कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता या ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते, इतने हम एफर्ट्स नहीं लगा पाए, कभी भी पछतावा रिग्रेट में बैठना और खुद को कोसना, इस रिश्ते की अच्छाई देखते हुए भी इस रिश्ते को कोस देना, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना करना। सो वो सारी एनर्जी से ये पर्सन करंटली जो है हटना चाह रहे हैं। ये खुद को अब हील रखना चाह रहे हैं कि ये अपना दिल और दिमाग दोनों से स्टेबल रह के इस रिश्ते के ऊपर फोकस्ड रह पाए। ओके, ये अब चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में ये पर्सन अब जो है आपको एक वो दर्जा दे, एक प्रोवाइडर बने इस रिश्ते के, जहां आप दोनों के एक रिश्ते का वे खुले, जिससे ये पर्सन और आप दोनों के दिल के दरवाजे जो ब्लॉकेजेस में बंधे हुए हैं करंटली, वो ब्लॉकेजेस हट जाए आप दोनों के बीच से और ये पर्सन हील रह के इस रिश्ते में डिसीजन मेकर बने। क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत हमने जो है इमेच्योरिटी से डिसीजन ले लिया है, हम मैच्योर नहीं बन पाए इस रिश्ते को लेकर। सो कहीं ना कहीं अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में हमें जो है मैच्योर रह के डिसीजन मेकर बनना है, जहाँ की भले ही हमें कितने भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, इस इंसान की बात माननी पड़े, ओके, बड़े से बड़े एफर्ट्स लगा के भी अब हम इस रिश्ते को जो है एक अच्छा और बहुत सच्चा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत इन्होंने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है इस रिश्ते में, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट और ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया है, जिसकी वजह से वो रियलाइजेशंस करते हुए इन्हें ऐसा अब लग रहा है कि इन्हें अब अपना 110% इस रिश्ते में देते हुए इस रिश्ते को परफेक्ट रिश्ता बनाना चाहिए, रेदर देन चीज़ों को और मैस और ख़राब करते हुए और कुछ न करके हाथ पे हाथ धरे बैठ के ईश्वर पे सरेंडर करके छोड़ देना। ये सारी टेंडेंसी से अब ये पर्सन हट रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन सारी चीज़ों को अब ईश्वर पे ही छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप इस पर्सन की ज़िंदगी से चले जाओगे, जो ये अभी पर्सन चाह नहीं रहे हैं। दे आर जस्ट फैंटेसाइजिंग अ फ्यूचर विद यू करेंटली।
जो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, वो फ्यूचर को अब इन्हें एक वे बना के कंटिन्यू भी करना है और वो वे पे चलना भी है, क्योंकि अब इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो अगर हम सोच रहे हैं कोई चीज़ को करना, तो उधर हमें अपने एफ़र्ट्स लगाने कितने ज़रूरी होते हैं। एक रिश्ते में जब 2 जन एफ़र्ट्स लगाते हैं, तब जाके एक रिश्ता बन पाता है। जैसे कि अगर हम हार्ट ड्रॉ भी कर रहे हैं, सो हार्ट अगर हम वन साइड ड्रॉ करेंगे, अदर साइड नहीं करेंगे, तो वो कंप्लीट हार्ट नहीं बनता है। वैसे ही अब ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि हमें इस रिश्ते में दोनों को जो है एक दूसरे की तरफ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा रिश्ता आगे बढ़े रोलर कोस्टर राइड की तरह, जिससे हमारा रिश्ता एनहेंस हो और हमारी एनर्जी को भी हमें जो है अब स्टेबल रखना पड़ेगा, जिससे हम एक डिसीजन मेकर बने रैदर देन एक इनमेच्योर तरीके से इस डिसीजंस ले इस रिश्ते में और ये रिश्ते को बर्बाद कर दे। क्योंकि इन्हें रियलाइज़ है कि इस तरीके से अगर ये पर्सन डिसीजन मेकर बनेंगे, आज आप चले गए हो इस पर्सन की ज़िंदगी में, अगर आप आज समझ रहे हो इस पर्सन को, सो बाकी किसी में भी ये पर्सन आगे जो है सेटल नहीं कर पाएँगे, ना अपने करियर को ये पर्सन सेटल कर पाएँगे और ना ही अपने लव लाइफ़ को आगे जाके सेटल कर पाएँगे। जिसकी वजह से अब ये चाह रहे हैं आपके टुवर्ड्स, इस रिश्ते के टुवर्ड्स फ्लो क्रिएट करना, आपके साथ बैलेंस स्टेट क्रिएट करना, आपके साथ म्यूचुअल फीलिंग से चलना, आपके साथ-साथ जो है ईगो एटीट्यूड का शिकार ना होते हुए आपके टुवर्ड्स एकदम ज़्यादा डिवोटेड रहना, फेथफुल रहना, इस रिश्ते में जो है दरार ना आने देना, ओके, दूरियाँ या सेपरेशन ना करना। जहाँ की इस पर्सन की जो भी हैबिट है, मुझे वो भी यहाँ पे चले जाते हुए नज़र आ रही है कि अगर इस पर्सन की बार-बार दूरियाँ या सेपरेशन करने की हैबिट है, तो वो भी चली जाएगी, आपको वक़्त आते हुए दिख जाएगा। क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने ये सारी क्रिएशंस करते-करते इस रिश्ते में इतना ज़्यादा कड़वाहट पैदा कर दी है, जिसकी वजह से शायद आप भी अब मूव ऑन हो जाना चाहते हो इस इंसान से। आप भी शायद अब नॉन इंटरेस्टेड हो चुके हो, अगर इंटरेस्टेड हो भी तो आप अब एज़ सच एफर्ट्स नहीं डालते इस रिश्ते में, जैसे कि आप पहले डाला करते थे। सो करंटली आप में भी जो चेंजेस ये पर्सन कुछ-कुछ लेवल्स पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें और ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है कि हमें अब भी अपने आप को जो है बदलना पड़ेगा, हमें सुधर के इस इंसान की ज़िंदगी में जाना पड़ेगा, हमें गिविंग मोड ऑफ फेथ एनर्जी में रखना पड़ेगा, डिवोटेड होना पड़ेगा और इस एनर्जी को स्टेबल रखते हुए इस इंसान के साथ जो हम मैनिफेस्ट फ्यूचर करते हैं, उसी चीज़ों में जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। सो अगर इस पर्सन के बहुत सारे कंप्लेंट्स थे इस रिश्ते में कि या फिर ये पर्सन आपको बदलने की कोशिश करते थे, सो वो सारी आपको एनर्जी इस पर्सन के माइंडसेट से हटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं आपके टुवर्ड्स एक यूनिकॉर्न की तरह आगे बढ़ना, ओके, मैजिकल वे में आपके टुवर्ड्स वे बनाए और आगे बढ़े, ओके। भले ही इन्हें कितने भी उसके लिए पापड़ बेलने पड़े, भले ही कितनी भी चीज़ें इन्हें यहाँ से वहाँ करनी पड़े, पर ये अब जो है आपके रिश्ते में फॉर ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जितना हम फेथफुल बना सकते हैं, हमें उतनी हद तक की एफ़र्ट्स इस रिश्ते में डालनी है, क्योंकि ये रिश्ता जितना हम सुंदर बनाएँगे, उतना ही जो है बाकी रिश्ता भी नहीं हो सकता सुंदर, जितना ये रिश्ता हम अगर सुंदर बना रहे हैं। सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब हमें एक अच्छा इंसान बनना ही है, सो यही रिश्ते में हम क्यों ना अच्छा इंसान बने, क्यों हम बाकी रिश्तों की वेट करें या बाकी चीज़ों में इंक्लाइंड होके अपना माइंड वहाँ लगाए, यहाँ ये करे वो करे। जब हमें सुधरना ही है, तो हम यही रिश्ते में जो है अपना जो है फुल एनर्जी इन्वेस्ट करके यही रिश्ते को अच्छा रिश्ता, अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्यों हम ये इंसान को पेन दें, मतलब आपको पेन दें और आपको ऐसा फ़ील करवा दें कि आपके जितने भी एफ़र्ट्स हैं वो कोई काम के नहीं थे। ओके, ये पर्सन ने तो बस आपको टाइम पास या फिर टाइम वेस्ट किया आपका, ओके, और आपकी जो भी प्यार वाली एनर्जी थी, ओके, ये पर्सन के टुवर्ड्स, अब ये चाह रहे हैं कि वो सेम तरीके की एनर्जी ये पर्सन अब आपको भी प्रोवाइडर की तरह दे। ओके, जितना प्यार आपने इस यूनिवर्स में इस इंसान को दिया है, वही अभी पर्सन चाह रहे हैं सेम प्यार सेम तरीके से आपको भी फ़ील करवाए, आपको भी अपना बना के रखे, ऐसा वाला आपको भी बॉन्ड फ़ील करवाए ये पर्सन अपने प्रति, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत फेथ इस पर्सन के टुवर्ड्स बिल्ड कर सको, आप थोड़ा बहुत सुधार इस पर्सन के अंदर देख सको। सो कन्फेशन मोड में भी आना चाह रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको प्रपोज़ कर दे आके, आपसे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा दे, आपसे सेपरेशन और दूरियाँ इस पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। चाह रहे हैं कि आपके साथ ये पर्सन एक ग्रेट बॉन्ड क्रिएट करे, एक बातें
पूरा पूरा दिन करे, घूमने जाए, आपके साथ डेट पे जाए, मूवीज़ पे जाए। ओके, ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की, जहाँ अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे बैलेंस स्टेट क्रिएट करना चाहिए, न कि स्टेप बैक ले लेना चाहिए इस रिश्ते में और हाथ पे हाथ धरे सरेंडर मोड पे बैठ जाना चाहिए। अब ये पर्सन आपके टूवर्ड्स जो है एफर्ट ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं, एफर्ट लगाना चाह रहे हैं इस रिश्ते के टूवर्ड्स, क्योंकि डिवोटेड फॉर्म में, क्योंकि इन्हें अब रियलाइज़ है कि एक रिश्ता आगे तभी बढ़ पाता है जब हम उसमें जान डालें, जब हम उसमें प्यार डालें। ओके, जब हम उसमें केयर, लव, टाइम, वर्क सब डालें, तब जाके एक रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, रेदर देन सरेंडर मोड पे ईश्वर पे छोड़कर और कुछ एफर्ट न लेकर। ओके, सो अब ये रियलाइज़ करते हुए चाह रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स आगे बढ़े और आप भी इन्हें एक्सेप्ट कर दो। ओके, सो या ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। ओके, फुलफिलमेंट क्रिएट डेफिनेटली ये आपके टूवर्ड्स करेंगे, इस रिश्ते के टूवर्ड्स करेंगे। आपको बहुत जल्द इस पर्सन के टूवर्ड्स से जो है रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। सो इस कैंडल को अब मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट होने दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं। उसके बाद हम जो है आपकी फीलिंग्स भी देख लेंगे इस पर्सन के टूवर्ड्स क्या है। ओके, सो इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ। ओके, सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। अब हम आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज को भी जो है चेक कर लेंगे इस पर्सन के टूवर्ड्स। आप करंट में क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। ओके, आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस इंसान को लेकर। ओके, सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, इस हम चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी भी इस पर्सन के टूवर्ड्स। ओके, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज इस पर्सन के टूवर्ड्स क्या है। ओके, ओके, सो करेंटली आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा जो है शांत और बहुत ज़्यादा इस पर्सन के टूवर्ड्स ना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना। ओके, थोड़ा खुद में चिल मारना, बहुत रिलैक्स जोन में हो करंट में आप, बट आपको इस पर्सन के टूवर्ड्स फीलिंग्स बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, लव वाली। ओके, योर सेक्सुअल फीलिंग्स इज़ ऑल्सो वेरी हाई टूवर्ड्स दिस पर्सन, और आप चाह रहे हो कि आप भी इस पर्सन के टूवर्ड्स अब जल्द से जल्द आगे बढ़ो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाओ। बट आप इस रिश्ते में ज़्यादा आप होप नहीं रखना चाहते हो, इन द सेंस कि आप इस रिश्ते को फुलफिल भी करना चाह रहे हो और साथ साथ आप जो है ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी इस इंसान से नहीं रखना चाह रहे हो। ओके, आप फ्यूचर तो देखते हो इस इंसान के टूवर्ड्स, इस इंसान के साथ, बट आप अपनी एनर्जी को जो है बैलेंस स्टेट में रखना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारा फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, सो थैंक यू यूनिवर्स, पर अगर कुछ भी अप डाउन सिचुएशन आती है ज़िंदगी में, सो हम खुद को बैलेंस रखें, हम अपनी बाकी चीज़ों में, बाकी फैक्टर्स में भी खुद को इन्वॉल्व रखें, जिससे हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। जहाँ कि आपको भी बहुत पास्ट ट्रॉमास जो भी मिले हैं, या पास्ट लव लाइफ में आपके जो भी ख़राब पास्ट रहे हैं लव को, लव रिलेटेड, सो आप वो एक्सपीरियंस को लेते हुए जो है फ्यूचर को भी जो है बैलेंस स्टेट में रखना चाहते हो, ज़्यादा इंक्लाइंड या ज़्यादा एनर्जेटिकली इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते हो। आप अब चाह रहे हो कि इस रिश्ते को आप अब बैलेंस तो करो, तो साथ साथ में अपनी एनर्जी को भी बैलेंस रखो। ओके, बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान दो और स्लोली स्लोली इस रिश्ते में आगे बढ़ो। पर आपके मन में जब भी ये पर्सन के ख्याल आते हैं, सो बहुत आपकी रोमांटिक और सेक्सुअल फीलिंग्स हाई हो जाती है, आपको एक एंजलिक फील होता है, स्टमक में आप बटरफ्लाइज फील करने लग जाते हो, और आपकी एनर्जी अगर सैड है तो वो हैप्पी हो जाती है इस पर्सन के प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में आते ही। ओके, पर आप भी करंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, म्यूचुअल फीलिंग्स नज़र आ रही है ये मुझे आप दोनों की ही। आप दोनों ही बहुत हाई लेवल पे एक दूसरे को जो है मिसिंग एनर्जी में याद कर रहे हो, और चाह रहे हो इस रिश्ते में कि आप भी अब थोड़ा बहुत जो है एफर्ट आपने जितना भी इस पर्सन के टूवर्ड्स लगाया है, उसका आपको अब जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। ओके, आप थोड़े बहुत डेस्परेट भी हो, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है ये टॉपिक को लेकर कि आपको जल्द से जल्द अब रिजल्ट चाहिए अपने रिश्ते में, कि जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, जितने आपने लव लाइफ रिलेटेड एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, आपको सारे एफर्ट्स के जल्द से जल्द अब रिजल्ट चाहिए है, क्योंकि अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमने जितने भी वेटिंग पीरियड या सेपरेशन जोन को फील किया है इस इंसान के साथ, सो अब हमें कंप्लीशन चाहिए है, अब हमें जो है अपना फ्यूचर
मैनिफेस्ट करना है इस इंसान के साथ, रेदर देन और उस सेपरेशन में दब के जीना, एक दूसरे की प्रेजेंस के बिना जीना, ये सारी चीज़ें अब आप नहीं चाह रहे हो। मेंटली आप खुद को हील तो रख रहे हो, साथ साथ में आप अपनी हॉबीज़ पे भी मुझे यहाँ पे जो है ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आप चाह रहे हो कि हर एक चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखो, ओके। और या योर एनर्जी इज़ करेंटली वेरी स्टेबल, आई कैन सी ओवर हियर। आपको भी मिस हो रहे हैं ये पर्सन, बट आप अपना माइंड डाइवर्ट कर दे रहे हो बार बार बाकी काम में, बाकी चीज़ों में। आपको ऐसा लग रहा है करंट में कि हमने जितने एफर्ट्स और हमने जितना एक्सप्रेस करना था हमने सब कर दिया है। अब इस पर्सन पे डिपेंड करता है कि ये क्या डिसीजन मेकर बनते हैं। सो करंटली आपने कुछ चीज़ों को इस पर्सन पे छोड़ दिया है। आप बहुत प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ओके, बट डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा अपने मैनिफेस्टेशंस का भी, जो आप कर रहे हो, जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, जो आप विश कर रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। बट आपको जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो, सो मैनिफेस्ट करने के बाद आपको जो है चीज़ों को भूल जाना है कि आपने मैनिफेस्ट किया था। आपको स्टेबल रहना है, आपको ज़्यादा जो है फोकस नहीं करना है कि अरे क्यों, डेस्परेट नहीं होना है बाय द वे कि अरे अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला है, अब कब मिलेगा रिजल्ट, ओके। टॉक्सिक नहीं होना है, ओके, वो टॉपिक को लेकर। सो आप करंटली बैलेंस फील भी कर रहे हो और थोड़े बहुत इस रिश्ते के टूवर्ड्स जो है आपको कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, 50% लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, कि आपकी प्रेजेंस जब इस रिश्ते में नहीं है इस पर्सन के टूवर्ड्स, तो कोई और इंसान तो नहीं है, ये पर्सन किसी और इंसान से तो डील नहीं कर रहे हैं ना। सो आप थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ओके। और कुछ लोगों की नज़र आ रहा है कि आप अपने फैमिली बर्डन में हो करंटली, या करियर टेंशन में हो करंटली, जिसकी वजह से आप को ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ को हम थोड़ी देर के लिए जो है अपनी ज़िंदगी में थोड़ा स्टे आउट रखते हैं और थोड़ा करियर, फैमिली, अपनी चिलिंग, हॉबीज़, सेल्फ लव पे ध्यान देना चाह रहे हो। सो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है, ओके। बट या यू आर करेंटली टोटली इन अ बैलेंस स्टेट, ओके। और आप फोकस भी दे रहे हो इस रिश्ते को, आप बाकी कामों में भी मन लगा रहे हो अपना, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में करेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ओके। सो या ग्रेट एनर्जीज आई वुड से। सो या ये थी आपकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके पर्सन के टूवर्ड्स, ओके। सो इस कैंडल को मैं आप साइड में प्लेस कर दूँगी, इसमें मेल्ट होने दूँगी, इसमें बुझाऊँगी नहीं। उसके बाद हम जो है कुछ चैनल लव मैसेजेस आपके पर्सन के टूवर्ड्स से आपके लिए देख लेंगे, ओके। सो इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी। ओके, सो या ये थी आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर। सो इसे अब मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, ओके। सो या कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे आपके पर्सन के टूवर्ड से इस रिश्ते में। मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी भी रिसीव हो रही है गाइस एंजल्स के थ्रू, कि आपको अपने लव लाइफ में एंड अपने करियर लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है बहुत जल्द। सो डोंट मिस इट आउट, ओके। आप ग्रैब कर लीजिएगा अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लगे आप उस चीज़ के कैपेबल हो करने के, सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, ओके। बस आँख खोल के देखिएगा, ओके, कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले उस वक्त, ओके। वी हैव यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइटली। सो डेफिनेटली आपके पर्सन चाह रहे हैं आपके टूवर्ड्स लव क्रिएट करना, आपके साथ डिवोटेड और इंक्लाइन रहना, क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलतियाँ पता है क्या रही है हमेशा इस रिश्ते में, जबकि अभी ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ जो है इस रिश्ते को और ज़्यादा डिवाइन और फेथफुल करना, ओके। सो लेट्स सी, ओके। I need you like a heart needs a beat. So definitely they want to be inclined into this connection into you and be devoted, okay। और गिविंग वाली एनर्जी पे रहना चाह रहे हैं अब इस इंसान को रियलाइज है।
I know that I have been always toxic into this connection, but trust me now, no matter what, I will give my full efforts like you and soon we will be perfect. So कहीं ना कहीं आपको एश्योरेंस देना चाह रहे हैं इंसान कि ये जल्द से जल्द फाइनेंशियल या फैमिली वाले न मानना, कोई भी अनस्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में आ रही है ऑब्स्टिकल बन के, सो उस ऑब्स्टिकल को भी हटाकर जल्द से जल्द इस रिश्ते के टूवर्ड्स डिवोटेड रहना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एफर्ट ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं, जिससे आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। बॉन्ड रखे हुए आवारापन, सो या डेफिनेटली अगर आप दोनों की फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम चल रही है, सो डेफिनेटली आप दोनों की वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आवारापन एक मूवी है, सो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। इसमें आपको ज़रूर आपके पर्सन रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेटेड मिल जाएंगी। ओके, तो इसे मैं आप साइड में प्लेस कर देती हूँ। ओके, सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।